आज हम आपको 2.5 किलोवाट की जो बैटरी है उसमें पहले हमारा वेवर का BMS आता था, हम उसको JBD वाले BMS जो अभी हम आपका भेज रहे हैं इससे रिप्लेस करने का तरीका बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको क्या क्या मिलेगा, ये तो एक BMS आपको मिलेगा, ये वायर लगा हुआ, और आपको मेन एक CV सेंसिंग वायर मिलेगा इस तरह का, और इसी में एक NTC वायर मिला रहेगा। तो मुझे कहाँ इसे रिप्लेस करना है, कैसे सेट करना है, वो तरीका बताएंगे। तो इससे पहले हम CV सेंसिंग के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। ये जो CV सेंसिंग में आप ब्लैक कलर का वायर देख रहे हैं, ये 0 नंबर है, बैटरी के नेगेटिव में लगेगा, इसे हम काउंट करते हैं B0। देन आपका जो एक वाइट कलर का, ये जस्ट इसके बगल में जो आप वायर देख रहे हैं ये B1 है। फिर आपका सेल 1 में लगेगा, इसे हम आप कह सकते हैं B1। इसके बगल वाला जो वायर है B2। इस तरह से कंटिन्यू हम जाएंगे। ये 7 वाइट कलर का वायर होगा B7 तक, और ये जो आपका लास्ट वायर है ये पॉजिटिव वायर में कनेक्ट होगा। तो अब हम बैटरी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम बैटरी खोल रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये वेवर का BMS यहाँ लगा हुआ है। हम इसे पूरी तरह से रिप्लेस करने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसके सारे वायर को खोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आप देख रहे हो, सबसे पहले हम CV सेंसिंग के वायर को खोलेंगे ताकि बैटरी से सारा पावर डिस्कनेक्ट हो जाए। ये अब सेल से डिस्कनेक्टेड है। देन हम इसके नेगेटिव वायर को खोलेंगे। और ये वायर खोलते हुए आपको बहुत केयरफुल रहना है ताकि ये कहीं शॉर्ट ना हो जाए। लाइक आपने इस तरह से रिमूव किया, कोई टेपिंग कर दोगे आप, और सेम CV सेंसिंग को यहाँ स्क्रू कर दोगे, हमें ये स्क्रू की नीड होगी। फिर अब हम जाएंगे रेड कलर के वायर को भी एज इट इज़ ओपन कर देंगे। अब हम यहाँ पे जो CNT का वायर लगा है रेड ब्लैक, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा BMS पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाए और फ्री हो जाए। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद यहाँ जो 2 स्क्रू हैं, केयरफुली इसे भी रिमूव करेंगे ताकि BMS का पूरा प्लेट बाहर आ जाए। ये दोनों स्क्रू हमें ज़रूरत होगा, तो हम इन दोनों स्क्रू को अच्छे से रख लेंगे। अब आते हैं CV सेंसिंग और इसके सारे वायरों पे। ये जो जो भी CV सेंसिंग वायर है, हमें इस BMS की CV सेंसिंग की नीड नहीं है, तो हम इसे सारे वायर को खोल लेंगे एक एक करते हुए। तक और ये ध्यान रखना है ये आपस में सटे ना, क्योंकि ऐसा करने से ये शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है।
जैसा कि आप देख रहे हो ये लास्ट वायर था, ये भी रिमूव हो चुका है। ये हमें ना ये जो आप छोटा वाला नट देख रहे हो इसे यूँ रखना है ताकि हम इसे बाद में यूज़ कर पाएँ। अभी सारे वायर को हम एक एक करके रिमूव कर लेंगे। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, आपको भी सेम सारे वायर को रिमूव करना है। अब आते हैं, अभी आपको इस वायर में से आप यहाँ से कट कर दो इस वायर को, यहाँ तक लेंथ लेके आपको इसको कट करके अलग करना है ताकि आप इसको यूज़ कर पाओ। फिर आते हैं यहाँ पर, ये अब हमें कोई नीड नहीं है तो आप यहाँ भी कट करके इसे टेप कर दोगे। और अब हम इस वायर को आराम से निकाल सकते हैं बाहर। जैसा कि आप देख रहे हो अब ये सारा वायर, बैटरी से वायर पूरा अलग हो चुका है, एक भी नहीं है इसमें वायर। और यहाँ भी आपको एक टेप का यूज़ करना है। ये हमारा BMS अब ये कोई यूज़ का नहीं है क्योंकि BMS रिप्लेस करना है हमें एक नया। तो हम लगाते हैं सबसे पहले CV सेंसिंग वायर। ये जो मैंने आपको बताया इसको लगाने का तरीका, आपको इसमें से ध्यान रखना है जो ब्लैक कलर का वायर है सबसे पहले इसे अलग करना है। और वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको B निगेटिव, जो सेल का B निगेटिव जहाँ से मेन B निगेटिव लगे, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव होगा जस्ट उसके अपोजिट। यहाँ आप निगेटिव है तो देन ये पॉजिटिव होगा। तो हम आपको सबसे पहले B निगेटिव में लगाना है। एज़ इट इज़ ऐसे ही सारे वायरों को धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाना है। एज़ इट इज़ हम सारे CV सेंसिंग वायर को एक एक करके काउंट करते हुए आगे लगाने जाएंगे। अब आप यहाँ समझो ये आपका सेल नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से आपको 7 वायर वाइट वायर लगाना है। देन यहाँ पे रेड, आपको आप जैसा देख रहे हो ऐसे लगाते जाना है। अब जो हमारा सेंसिंग का लास्ट वायर बचा है, जैसा आप देख सकते हो लास्ट वाइट वायर, हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और ये जो वाइट रेड वायर बचा है वो हम लास्ट में यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अगर मैं आपको इजी भाषा में समझाऊं तो ये जो ब्लैक वायर है आप यहाँ लगाओगे बैटरी के निगेटिव में जहाँ से इनपुट हो रहा है। देन इसके बाद जितना वाइट वायर है एज इट इज़ यहाँ से आगे बढ़ते चले जाओगे, एक एक करके आगे वाइट वायर लगाते चले जाओगे। जब आप यहाँ पहुँचोगे तो फिर आपके पास लास्ट में एक रेड वायर ही बचेगा एज इट इज़, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यानी ब्लैक वायर से आपको स्टार्ट करना है बैटरी के निगेटिव से, और रेड वायर ऑटोमेटिकली बैटरी के पॉजिटिव पे जाके लग जाएगा। फिर हम इसे पूरी तरह से इन दोनों वायर को छोड़ के बाकी सारे वायर को टाइट कर लेंगे। अब जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये हमने पूरी तरह से टाइट कर दिए सारा CV सेंसिंग वायर के लिए। बस हमने यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव में हमने निगेटिव और पॉजिटिव में हमने स्क्रू टाइट किया, बाकी सारा CV सेंसिंग वायर में हमने टाइट कर दिया। अब आपको इस तरह का स्पाइरल
बैटरी से निकला होगा जो आपके पहले लगा था स्पायरल। तो हम इसी को स्पायरल कर देंगे इस बैटरी CV सेंसिंग वायर में, ताकि ये हिले ना। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, इस तरह से आपको सेम स्पायरल करना है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने आपका वीडियो पॉज किया था ड्यू टू कि स्पायरल हमें करना था। अब हमारा स्पायरल लगभग कंप्लीट हो गया है, तो अब हम आगे की प्रोसेस पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने BMS के प्लेट पे। आपको देखो ये इस तरह से लगा हुआ प्लेट आएगा, आपको ये BMS अपर साइड पे माउंट करना है, लेकिन यहाँ माउंट करने के लिए इसमें कोई भी प्लेट में माउंटिंग नहीं दिया हुआ है, तो आपको इस BMS से ये नीचे वाला प्लेट खोल के हटाना पड़ेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्लेट हटाने की ओर। केयरफुली आपको सारे नटों को खोलना है, ताकि एक भी थ्रेड डैमेज ना हो। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो हमने सारे स्क्रू अलग कर लिए। अब हम BMS हटा देंगे। अब इस प्लेट को डायरेक्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो अब आता है कि हम इसके साथ ये डायरेक्ट प्लेट क्यों नहीं लगा सकते, ड्यू टू हम इस स्क्रू के साथ इसको माउंट करेंगे कि ताकि आपको इसलिए ये प्लेट देते हैं कहीं ये गुम ना हो जाए या आप कन्फ्यूजन में ना क्रिएट कर दे। इसलिए हम ये चारों नटों को खोल लेंगे और इस प्लेट को लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम नट को हटाएंगे। ये चारों नट हम हटा के एक साइड में रख लेते हैं। ये BMS का प्लेट अलग हो चुका है। अब इस प्लेट के ऊपर इसको माउंट करेंगे। इन जो चारों नटों के थ्रू आप इसे माउंट करोगे। इस तरह से हम एक एक नट को टाइट कर लेंगे। हम आपको टाइट करने के बाद वीडियो को आगे दिखाते हैं। जैसा कि अब हम ये पूरा प्लेट को टाइट कर चुके हैं। अब इस पे BMS माउंट करेंगे। BMS माउंट करने के लिए एज इट इज़ जैसे हमने खोला था इस प्लेट को, ये चारों नट को इस नट के थ्रू चारों टाइट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो हम चारों नटों को टाइट कर लिए। अब आके बैटरी में से माउंट करेंगे इस तरह से। अब आप देख रहे हो ये जो भी हमने स्क्रू खोला था उसके हेल्प से इसे टाइट कर देंगे BMS को। अभी कोई वायर ऐड नहीं करेंगे, ओनली बस BMS को माउंट करेंगे। ठीक है, ये पूरा स्क्रू टाइट हो चुका है। जैसे आप देख रहे हो ये BMS ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। हम इसे अच्छी तरह से पूरे टाइट कर लेंगे। अब जैसा आप देख रहे हो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। C नेगेटिव जो आपका बैटरी पैक का आउटपुट होगा वो डायरेक्ट CNT पे माउंट होगा।
और यहाँ जो आपका एक वायर बच रहा है बी नेगेटिव, वो यहाँ पे स्क्रू टाइट होगा। जैसा कि आप देख रहे हो ये पूरी तरह से टाइट, आपको सारे वायर को आप टाइट कर लेना है सिवाय इसको छोड़ के, क्योंकि अभी हमें पॉजिटिव का कनेक्शन देना है। ये पूरा लग चुका है। अब हमें आना है कि पॉजिटिव वायर हमने आपके साथ आपको भेजा नहीं है तो आप कहाँ से लोगे। तो ये जो वायर दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक का, ये वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है और इस वायर को आपको निकालना है। ये जैसे आप देख पा रहे हो हमने ये वायर को अलग कर लिया है। इस रेड वायर को हम यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सक रहे हो, अब इन दोनों वायर को आपको पूरी तरह से टाइट कर देना है। फिर हम टाइट करने के बाद आपको वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब हमने सारा कनेक्शन टाइटली कर लिए हैं। अब आते हैं कि बीएमएस को ऑन करने के लिए। उससे पहले आपको स्विच का कनेक्शन हम बता दें कि आपको स्विच के कनेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्विच के कनेक्शन से। अब आते हैं स्विच के कनेक्शन पे। आप यहाँ देख रहे होगे 4 वायर, जबकि आपको बीएमएस के साथ गया होगा इस तरह का 2 वायर का सेट। तो आपको इन 4 वायरों में जो कॉर्नर पे 2 वायर लगे पड़े हैं इन्हें काट लेना है। हमें ये जो वाइट वायर और ब्लैक वायर की नीड है। ये जो साइड में आपकी 2 वायर लगे हैं इन्हें हम काट लेंगे। इन दोनों वायर को हम काट लेंगे, काट के हटा देंगे। अब आप देख रहे हो बस हमारे 2 वायर बचे हैं। तो हम इन दोनों वायर को इन दोनों वायर के साथ कनेक्शन कर देंगे इसका। ठीक है, अब आपको इन दोनों कनेक्शन को इस तरह से कनेक्ट करके सोल्डिंग कर लेना है और टेप लगा देना है। अब हमने स्विच का कनेक्शन कर लिया और टेप लगा दिया। अब हम आते हैं बैटरी पे। अब बैटरी पे हमारा एनटीसी वायर का कनेक्शन करना है। ये बहुत इजी है। आपको इन दोनों पॉइंट पे जहाँ जहाँ आपका कैप्टन टेप लगा है जस्ट इसको कैप्टन टेप के नीचे प्लेस कर दोगे आप एक वायर को। ये अब हमने स्विच का कनेक्शन कर लिया, यहाँ पर सीवी सेंसिंग लगा लिया। अब हमारा बीएमएस ऑन है। अब आप यहाँ पे एक इस टाइप का देख रहे होगे बारकोड। आप इसे बैटरी की कहीं बाहर साइड में आपको लगा देना है, ताकि जब आप जाओ तो आप किस तरह से उसे सर्च करोगे। अब हम बैटरी को बंद करते हैं और ये बारकोड को हम बाहर की साइड चिपकाएंगे। अब हम इस बैटरी को बाहर की साइड चिपका देते हैं और अब आपने अपने बीएमएस से हम जेवीडी के जो हमारा जेवीडी का एप्लीकेशन है हम उसे खोलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो हमने जेवीडी का एप्लीकेशन खोल लिया है। अब हम इसे स्कैन करते हैं। इस बैटरी को स्कैन करने के लिए हम सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और बैटरी को स्कैन करेंगे। थोड़ा देर वेट करेंगे। ये आप देख रहे हो बैटरी कनेक्ट हो गया है। बैटरी अभी वोल्टेज डाउन है। हम इसे बैटरी को चार्ज पे लगा देंगे। नाउ आपका बैटरी फुल्ली तरह से बीएमएस लग चुका है और ये वर्किंग है। हम स्विच से भी चेक कर लेते हैं वोल्टेज। अभी 22 वोल्ट आ रहा है और ये स्विच से भी हम चेक कर लेंगे कि स्विच वर्किंग है नहीं। ये वर्किंग है। अब देखो लगाओ, स्विच ऑन किया मैंने,
नाउ यू आर सोल्ड। ठीक है, अभी आपका बैटरी डिस्चार्ज है, आप इसे चार्ज करो। गुड डे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमसे बात कर सकते हैं।